के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथा से युक्त कुपंथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित है। तो आधे क्षण के लिए भी कह दिया ना, तो आधे क्षण के लिए है ना। तो वो सप्ताह और वो तो सबके और पठन भी है। जब भागवत सप्ताह में तो आप सुनोगे, इसमें है पठन शब्द भी आया था, पीछे के श्लोक आया था, इसके पठन पाठन से काम का था। क्या पढ़ो घर में, क्या पढ़ रहे? जो घर में पढ़ सकते हो, रास्ते में पढ़ो, कहीं पढ़ो। ऐसारे संसारे विषय विद संगा कुल दिए, क्षणा क्षेमा पिबते सुख कथा कुल सुदामम, किम अर्थमम व्यर्थमम भो ब्रजते कुपथे कुतिस्कथे, परीक्षित अक्षी आगे निकलो। चलो श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। कंठ से संबंध। सोनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप रहस्य अभी अभी सुनाया है। सूत जी कहते हैं, हाँ, सब शास्त्रों के सिद्धांतों का ये निचोड़ है। संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस 12 स्कंद रूप रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्ध अंतःकरण भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्यम श्रवण विधि कथनम नमो षष्ठो अध्याये सप्ताह मिदम श्रीमद् भागवतम महात्म्यम। हरि ओम तत्सम। श्री कृष्णार्पणमस्तु। 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 कृष्ण अर्पणम अस्तु। कृष्ण जी को अर्पण कर दिया जो हमने अब तक पढ़ा सुना। तो अब सुखदेव से भागवत शुरू हो गए। हाँ, सुखदेव जी ने तो आके कर दिया जो क्षण आधे क्षण के लिए भी अभी आया था, आधे क्षण के लिए भी शोभा है जो है, शोभा आधे क्षण के लिए भी। तो अब सप्ताह और वो इन्होंने इतना सरल कर दिया। और पठन का भी है, पढ़ो सुनो पठन पढ़ो भी चाहिए। आधा श्लोक भी पीछे आ चुका। अभी जो पिछला महात्म गया वो भी तो साथ आया कि जो रोज इसका आधा चौथाई श्लोक भी पढ़ता है, ये सुनाया था, चौथाई श्लोक भी पढ़ लेता है, उसका भी भगवान भक्ति कल्याण सब हो जाता है। तो इसका आशय है कि यदि आप कर सकते हैं तो आप सप्ताह की विधि के अनुसार विधि विधान से करो। और अगर ऐसा करने में समर्थ नहीं है तो फिर पढ़ो सुनो पठन करो, जितना हो जैसे भी हो, लेकिन पढ़ो। कल्याण का मार्ग है। भक्ति ज्ञान वैराग को सुखदेव जी ने इसी में स्थापित कर दिया था। और ठाकुर जी जो पिछले अध्याय पढ़े, भगवान खुद इसमें स्थापित, जब उद्धव जी के उसमें हुए कि फिर अब तुम कहाँ जाओगे, कहाँ रहेंगे, कि मैं भागवत में स्थापित हूँ। तो भगवान भी भागवत में है, तो भक्ति भी और ज्ञान भी और वैराग भी। अगर आपको इनमें से किसी की भी चाह है तो श्रीमद् भागवत को पढ़ो या सुनो या दर्शन करो, कथा कहो, प्रणाम करो, आरती उतारो। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो आरती उतार लो, ठीक है। एक तो आज श्रीमद् भागवत की आरती होगी, क्योंकि इसमें प्रारंभ में है या बाद में है, बाद से। हाँ, बहुत ही अच्छी आरती है। अगर आज तो शुरू में अपने वाले तो शुरू में इसमें लास्ट